बेटा, बहुत बढ़िया। बस सी रोज केपीपी करता रहे बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहे, मैं केपीपीज में सब कुछ कवर कर दूंगा, इस बात से बेफिक्र रहना। अरे बात समझ में, इसमें आपके वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपके छोटे छोटे सवाल है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, बीच बीच में मैं थोड़े से मुश्किल सवाल भी डाल दूंगा, जिसको देख के पहली बार आप देखोगे तो आप पैनिक करोगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर सोचोगे आराम से, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे होना है। ठीक है ना, फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम वाली केपीपी आएंगी। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन वाली केपीपी भी आएंगी। अरे बात समझ में, हाँ ठीक है, तो सब कुछ तेरा वहीं कवर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी 15 मिनट में हो गई थी, अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म हम्म बेटा ऐसे ही केपीपी को विद टाइम बाउंडेशन के साथ करना तू। हरी बात समझ में, हरी बात समझ में, ऐसे ही केपीपी को टाइम बाउंडेशन के साथ करना है बिल्कुल तुझे। ठीक है, जैसा भी तू बोल रहा है ना, 20 मिनट में हो गई, 15 मिनट में हो गई, 25 मिनट में हो गई, ऐसे ही करना है सारी केपीपी को। ठीक है, क्योंकि तू पेपर देकर आया था नीट का भी, तो कहीं ना कहीं काफी बच्चों ने चीज फेस की होगी कि यार जो एग्जाम में है थोड़ा सा वो हमारी स्पीड पे जो अच्छी होती तो शायद हम और ज्यादा सवाल कर पाते, है ना। तो वो चीज तब डेवलप होती है जब आप एग्जाम की तरह प्रेशर घर पे फील करो, जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वही प्रेशर फील करो। ये नहीं कि आराम से सवाल लिए बैठे हो, ठीक है, आराम से सवाल कर रहे हो, पहला सवाल हो गया फिर इधर देख रहे हो, फिर दूसरा सवाल हो गया फिर इधर देख रहे हो, है ना। हाँ ठीक है बंडू, कुछ क्वेश्चन नहीं बना बेटा, ये तो होगा। क्या आप ये चाहते हो केपीपी के सारे सवाल ऐसे हो जो आपसे बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बीच बीच में मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालूंगा ही, ठीक है, जो बेसिकली आपको परेशान करेंगे। और थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ने दे, अभी तो बेसिक्स मैथ चल रहा है, एक बार फिजिक्स स्टार्ट होने दे। उसके बाद तो बीच बीच में ऐसे सवाल भी डालूंगा मैं, ठीक है, जो सवाल देख के तू कहेगा ये बात तो गलत है सर, ये वाला तो सवाल बिल्कुल ही नहीं हिला, ये वाला सवाल तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है। ऐसे सवाल भी मैं आपको दूंगा बीच बीच में, मतलब हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा, जैसे तेरा एग्जामिनेशन में होता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं तुम्हें धीरे धीरे पूरी तरीके से तैयार करूंगा। बस तूने जो कल प्रॉमिस किया था मुझे, तूने जो कल मुझे कसम खाई थी आरी वास्तव में कि हम केपीपी लगाते रहेंगे, बस तू वो लगाते रहना, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस केपीपी के माध्यम से मैं तेरा सब कुछ कवर कर दूंगा बेटा, एचसीबी भी कवर हो जाएगी। ठीक है, एचसीबी के साथ साथ तुम्हारे जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन जो है वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, नीट के पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, एडवांस के जो आपके काम काम के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करवा लूंगा, वो भी तुझसे करवा लूंगा। और तो और कोटा में जो सबसे जो है, आप जानते हो कोटा में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर जो बच्चे जो सबसे कॉमन मटेरियल है जो हर बच्चा लगाता है, मैं वो भी लगवा लूंगा तुझसे इसके माध्यम से। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो बस तू इसी को सब कुछ मान के बस क्वेश्चन सॉल्व करता जा। ठीक है, ये चीज है। और तू ये मत सोचना कि सर ये तो चलो ठीक है, ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जब हम मान के चलो हम फरवरी में पहुंचेंगे, मार्च में पहुंचेंगे, मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो उसकी टेंशन तू मत ले, उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे बात समझ में, फिर इन्हीं केपीपीस के जो बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, जो सवाल तुझसे फंसे होंगे, उन सवालों को चुन चुन के मैं फिर तुम्हें केपीपी दूंगा कि मैंने कहा चल ये सवाल थे जिसमें तू परेशान हुआ था पहले, चल अभी नहीं लगा बार बार, क्योंकि ये तूने कर लिए तो बाकी सब हो जाएंगे। अरे बात समझ में, तो ऐसे मेरे भाई हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ओके, बस तू क्लास के साथ अलाइंड रहे। ठीक है, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ सारे लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरे तो सोसाइटी वाले भी सोचते होंगे रोज सुबह 7:45 आके पूरा मोहल्ला जगा देता है? उठो 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 उठो। हम्म केपीपी कर ली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बस सी रोज केपीपी करता रहे बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहे, मैं केपीपीज में सब कुछ कवर कर दूंगा, इस बात से बेफिक्र रहना। अरे बात समझ में, इसमें आपके वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपके छोटे छोटे सवाल है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, बीच बीच में मैं थोड़े से मुश्किल सवाल भी डाल दूंगा, जिसको देख के पहली बार आप देखोगे तो आप पैनिक करोगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर सोचोगे आराम से, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे होना है। ठीक है ना, फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम वाली केपीपी आएंगी। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़े टफ क्वेश्चन वाली केपीपी भी आएंगी। अरे बात समझ में, हाँ
ठीक है, तो सब कुछ तेरा वहीं कवर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और सॉरी यार, कल कल की क्लास में ना पहले मैं सोचा था कि तुम्हें थोड़ा सा फ्री कर देता हूं, फिर मुझे लगा काहे फ्री करूं यार। ठीक है, मेहनत करने तो आए हो और शुरू में तो तुम्हारे पास बहुत जोश जुनून है। ठीक है, तो फिर एक केपीपी रेडी थी तो मैंने सोचा इसको भेजता हूं। तो सुधांशु सर के कहने क्लास में मैंने शायद एक मैसेज आपको भिजवाया था। हाँ, मैसेज मिल गया था आपको सारे बच्चे? जल्दी 15 मिनट में हो गई थी? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हम्म। हम्म। बेटा ऐसे ही केपीपी को विद टाइम बाउंडेशन के साथ करना। तो हरी बात समझ में, हरी बात समझ में, ऐसे ही केपीपी को टाइम बाउंडेशन के साथ करना है बिल्कुल तुझे। ठीक है, जैसा भी तू बोल रहा है ना, 20 मिनट में हो गई, 15 मिनट में हो गई, 25 मिनट में हो गई, ऐसे ही करना है सारी केपीपी को। ठीक है, क्योंकि तू पेपर देख के आया था नीट का भी, तो कहीं ना कहीं काफी बच्चों ने चीज फेस की होगी कि यार जो एग्जाम में है थोड़ा सा वो हमारी स्पीड पे जो अच्छी होती तो शायद हम और ज्यादा सवाल कर पाते, है ना। तो वो चीज तब डेवलप होती है जब आप एग्जाम की तरह प्रेशर घर पे फील करो। जब आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वही प्रेशर फील करो। ये नहीं कि आराम से सवाल लिए बैठे हो। ठीक है, आराम से सवाल कर रहे हो, पहला सवाल हो गया फिर इधर देख रहे हो, फिर दूसरा सवाल हो गया फिर इधर देख रहे हो, है ना। हाँ, ठीक है बंडू, कुछ क्वेश्चन नहीं बना बेटा, ये तो होगा। क्या आप ये चाहते हो केपीपी के सारे सवाल ऐसे हो जो आपसे बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बीच बीच में मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे डालूंगा ही, ठीक है, जो बेसिकली आपको परेशान करेंगे। और थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ने दे, अभी तो बेसिक्स मैथ चल रहा है, एक बार फिजिक्स स्टार्ट होने दे। उसके बाद तो बीच बीच में ऐसे सवाल भी डालूंगा मैं, ठीक है, जो सवाल देख कर तू कहेगा ये बात तो गलत है सर, ये वाला तो सवाल बिल्कुल ही नहीं हिला, ये वाला सवाल तो दिमाग में ही नहीं आ रहा है। ऐसे सवाल भी मैं आपको दूंगा बीच बीच में, मतलब हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा बेटा। जैसे तेरा एग्जामिनेशन में होता है बिल्कुल उसी तरीके से मैं तुम्हें धीरे धीरे पूरी तरीके से तैयार करूंगा। बस तूने जो कल प्रॉमिस किया था मुझे, तूने जो कल मुझे कसम खाई थी आदिवासी में कि हम केपीपी लगाते रहेंगे, बस तू वो लगाते रहना, बस खत्म, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस केपीपी के माध्यम से मैं तेरा सब कुछ कवर कर दूंगा बेटा। एचसीबी भी कवर हो जाएगी, ठीक है, एचसीबी के साथ साथ तुम्हारे जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन जो है वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है, नीट के पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे, एडवांस के जो आपके काम काम के जितने भी क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करवा लूंगा, वो भी तुझसे करवा लूंगा। और तो और कोटा में जो सबसे जो है, आप जानते हो कोटा में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर जो बच्चे जो सबसे कॉमन मटेरियल है जो हर बच्चा लगाता है, मैं वो भी लगवा लूंगा तुझसे इसके माध्यम से। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बस तू इसी को सब कुछ मान के बस क्वेश्चन सॉल्व करता जा। ठीक है, ये चीज है। और तू ये मत सोचना कि सर ये तो चलो ठीक है, ये तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जब हम मान के चलो हम फरवरी में पहुंचेंगे, मार्च में पहुंचेंगे, मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो उसकी टेंशन तू मत ले, उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे बात समझ में? फिर इन्हीं केपीपीस के जो बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, जो सवाल तुझसे फंसे होंगे, उन सवालों को चुन चुन के मैं फिर तुम्हें केपीपी दूंगा कि मैंने कहा चल ये सवाल थे जिसमें तू परेशान हुआ था पहले, चल अभी नहीं लगा बार बार, क्योंकि ये तूने कर लिए तो बाकी सब हो जाएंगे। अरे बात समझ में? तो ऐसे मेरे भाई हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ओके। बस तू क्लास के साथ अलाइंड रहे, ठीक है। मुझे पता है बेसिक्स मैथ्स वाला चैप्टर पढ़ना, ठीक है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, वही चीजें फिर से पढ़ना मेरे लिए भी चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, क्योंकि ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये ऐसा चैप्टर है जो शायद इकलौता चैप्टर है जो आपको आता है। आप 11वीं क्लास में भी इसको खूब पढ़े होंगे, 11वीं क्लास में भी आपने, मुझे लग रहा है जहां तक मुझे याद है, जो बच्चे 11वीं क्लास में थे कम से कम 15-15, 20-20 लेक्चर तक आप लोगों ने इसको दिया होगा, 1-1.5 महीने तक आप पढ़े होंगे इसको, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है यार वही चीज दोबारा पढ़ना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम यहां से निकल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है। बस मुझे ना पता है, बस एक ही बात का डर है, देख मैं सही बात बताऊं, कसम से बोल रहा हूं, देख, ठीक है, कसम बोल रहा हूं तो इसका मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुझे बस एक ही बात का डर है, द ओनली थिंग जो तेरा सिलेक्शन होते हुए रोक सकती है वो केवल यही चीज है कि तू केपीपी ना करे, बस। अरे बात समझ में? बस केवल यही मुझे डर है कि मैं क्या करूं ऐसा कि तुम में से हर बच्चा केपीपी लगाए, हर बच्चा केपीपी लगाए, बस यही इकलौती चीज मुझे दिखती है, ठीक है। मेरे पास हर चीज का समाधान है, मैं तेरी हर चीज हर परेशानी दूर कर दूंगा, बस मेरे पास इस चीज का समाधान नहीं है। और यहां मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए कि लास्ट तक जो जो केपीपी मैं तुझे दे रहा हूं,
वो केपी तू लगाता रहे, बस मुझे ये चाहिए, बस खत्म करी, क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन का यही मूल मंत्र है, और अगर तूने कर लिया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता तेरा, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन तेरा। आरी बात समझ में? क्लियर है? बस ये चीज है। और इसके लिए अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं तेरे पीछे पड़ जाता, ठीक है, रोजाना तेरी रजिस्टर चेक करता, ठीक है, मगर देखा कहां है, ठीक है, तो वहां पे तो मैं खींच देता हूं वहां पर, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑनलाइन में अब मैं आके तो चेक नहीं कर सकता, बस मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकता हूं बेटा, ठीक है, तो मेरा भरोसा मत टूटने देना प्लीज, ठीक है, मेरा भरोसा मत टूटने देना तू, ठीक है। हाँ, इसीलिए जब मैं ऑफलाइन क्लास में हुआ करता था, ठीक है, तो मेरे बैचेस से जो सिलेक्शन रेशियो होते थे एवरेज बैचेस से, वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। एक तो होता है अच्छा बैच, ठीक है, एक होता है स्टार बैच, तुम जानते होंगे, उसमें तो सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सारे बच्चे जो 500 के अंदर रैंक लेके आते हैं, 100 के अंदर रैंक लेके आते हैं, वहां पे तो ये फाइट होती है कि इसकी रैंक कितनी है, तेरी कितनी रैंक है, बोले यार मेरी तो यार 25 रह गई यार, ठीक है ना, कह रहे यार मेरी 32 रह गई यार, मैं तो ऐसे डिस्कशन भी देखा हूं, ठीक है। एक बार मुझे याद है एडवांस का रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत बहुत पुरानी बात है, ठीक है, जो है एक बच्चा जो है हम लोग मतलब जो है ऐसी जैसे रिजल्ट आया बातचीत कर रहे थे, एक बच्चा बहुत उदास, मैंने कहा क्या हो गया, अरे यार 32 रैंक रह गई सर, मैं 32 रैंक रह गई, ऑल इंडिया रैंक, तो तू उदास है, ठीक है, क्या हो गया था, अरे सर वो सिली मिस्टेक ज्यादा हो गई थी थोड़ी सी, एक दो सवालों में, नहीं तो मेरी जो है 15-16, तो वो उसमें भी थोड़ा सा, तो वहां वो उन बैचेस में बच्चों का कंपटीशन अलग होता है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज बैच की बात करूं या बिलो एवरेज बैच की बात करूं, ठीक है, जब वहां से एक बच्चा ऐसा जो बेसिकली सिलेक्शन की स्थिति में नहीं होता है और वो मेहनत करके जब वो सिलेक्ट होता है, बढ़िया रैंक लेके आता है, तो उसकी बात ही अलग होती है, ठीक है, ये तो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो आमतौर पर जो था, जब ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाया करता था, ठीक है, तो वहां पे जो कोई एवरेज बैच है या बिलो एवरेज बैच है, तो जो सिलेक्शन रेशियो है वो बहुत बढ़िया निकल के आता था। उसकी वजह यही थी कि मैं बच्चों को मजबूर करता था, मोटिवेट करता कि तू होमवर्क कर, होमवर्क कर, होमवर्क कर, ठीक है, होमवर्क रजिस्टर बनवाता था, उनके नोट्स चेक किया करता था, ठीक है, नोट्स के साथ साथ जो है बता कहां होमवर्क किया है, होमवर्क मुझे दिखा कहां किया है, ठीक है, एक एक सवाल में चेक किया।